नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आजकल भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। स्कूल जाने के लिए 6 छात्राओं को दी गई साइकिलें, चेहरे खिले। खांडा के वासिंद्रा में साइकिल वितरण। गांव वासिंद्रा उर्फ नगला फूटरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजसेवी दिनेश यादव की ओर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही 6 छात्राओं को साइकिलें वितरित की। बेटियों को साइकिल वितरित की गई। साइकिल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। क्षेत्रीय लोगों ने समाजसेवी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। दिनेश यादव ने कहा कि इन दिन साइकिलों की मदद से बेटियां आसानी से स्कूल कॉलेज पहुंच सकेंगी। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान रामलाल, फेरन सिंह, रामपाल सिंह, यशपाल सिंह, लाल सिंह, सोनवंदर सिंह, रमेश चंद्र, हरवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। ये ग्राम पंचायत खांडा, तहसील एतमादपुर, जनपद आगरा का मजरा है वासिंद्रा। ये हमारी ग्राम पंचायत में ही पड़ता है और ये छात्राओं को जो साइकिल वितरण की जा रही है, ये तो आपने देखा होगा पिछले 2 साल से ग्राम पंचायत खांडा में साइकिल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इस साइकिल वितरण का जो कार्यक्रम है वो ये है कि जो बेटियां इंटर के बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रही हैं, उन सभी छात्राओं को, सभी जातीय धर्म और सभी गरीब अमीर सभी छात्राओं को सम्मान के रूप में ये साइकिल भेंट की जा रही है। इसमें कोई ये नहीं है कि ये लड़की गरीब है इसलिए दे रहे हैं। इसमें गरीबी अमीरी से कोई मतलब नहीं है। इसमें जो छात्राएं पढ़ रही हैं उन सबका सम्मान किया जा रहा है। इसका दूसरा जो और पहलू अब ये है कि जो अब लड़कियां इस समय छात्राएं, जो बेटियां हाई स्कूल में पढ़ रही होंगी, इंटर में पढ़ रही होंगी, उनके दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए कि अब हम बीए बीएससी कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं कि हमारे गांव में कोई साइकिल देने वाला भी है। मान लो छात्रा को, किसी को साइकिल की जरूरत है और उसके पिताजी की हालत ऐसी है कि वो साइकिल नहीं दिला सकते, तो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती। उन ऐसी तमाम छात्राओं की मैं समस्या का समाधान कर रहा हूं। जो छात्राएं और आगे पढ़ेंगी, बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेंगी, उनके लिए साइकिल दे रहा हूं। कोई छात्रा मुझसे ये कहे कि पढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन मेरे पास फीस नहीं है, तो फीस का भी इंतजाम कर रहा हूँ, किताब का भी इंतजाम कर रहा हूँ। इस तरह की तमाम जो भी उनके पढ़ाई लिखाई में कोई असुविधा हो रही है, उनके लिए मैं हमेशा उनकी मदद कर रहा हूं। अभी तमाम छात्राओं को मैं साइकिल दे चुका हूं। करीब मेरे ख्याल से 125 के आसपास अब तक साइकिल वितरित हो चुकी हैं और इसके साथ ही 10 छात्राओं को इस समय में फीस और किताबें भी दे रहा हूं। जो कि उन छात्राओं के मैं नाम नहीं खोल रहा हूं, जिन छात्राओं को मैं फीस और किताब दे रहा हूं। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे गांव में छात्राएं ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, शिक्षा के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। क्योंकि गांव की जो बेटियां हैं वो थोड़ा सा शिक्षा के प्रति ऐसा लगता है कि हम कहाँ पढ़ने जाएंगे, हमारे पास साधन नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में भी बेटियां ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होंगी, तो अगर उनकी शादी होकर के किसी दूसरे गांव में, शहर में जाएंगी, तो वहां पर भी जाकर के हमारा नाम करेंगी कि ये फलाने गांव की लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही सुशील लड़कियां हैं। तो इससे हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे गांव की बेटियां ऐसी पढ़ रही हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र में खड़ा हूं, यहाँ सरकारी कोई केंद्र नहीं था शिक्षा का। जब से देश आजाद हुआ तब से यहाँ कोई सेंटर नहीं था। यहाँ की आबादी होगी कम से कम 5000 की आबादी होगी इस बेल्ट में। 5000 की आबादी में यहाँ कोई सरकारी साधन नहीं था पढ़ने के लिए। लेकिन 2005 से लेकर के 2010 तक मेरी पत्नी यहाँ पर ग्राम प्रधान रही, तो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये रही। हो सकता है कि हम यहाँ नाली खरंजा का काम न कर पाए हों, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि यहाँ सरकारी केंद्र शिक्षा का हम खोलेंगे। उन्हीं 5 सालों के अंदर मैंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय भी बनाया, जूनियर हाई स्कूल भी बनाया और राजकीय हाई स्कूल की स्थापना करके आज वो भी चल रहा है। 3 केंद्र एक ही ग्राउंड में बना करके यहाँ शिक्षा का मैंने केंद्र खोले सरकार की तरफ से, सरकारी केंद्र। और उन्हीं का परिणाम है कि आज ये छात्राएं जो पढ़ रही हैं आज बीए बीएससी में, वो सब राजकीय हाई स्कूल से निकली हुई सभी छात्रा है। हो सकता है कुछ छात्रा 12वीं पढ़ी हो, लेकिन चूंकि राजकीय हाई स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि फिर अगर एक बार मुझे अगर मौका मिला गांव की जनता का सेवा करने का, तो अभी तो छात्राओं की पढ़ाई लिखाई पे मैं जोर दे रहा हूँ। इसके बाद अगले वर्ष से मेरा जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी और जूनियर में पढ़ने वाले, इन बच्चों के लिए भी मैं स्कूल में बहुत अच्छी व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें अच्छी वहाँ की बिल्डिंग, रंगाई पुताई, अच्छे टीचर, लैपटॉप
और सारी सुविधाएं, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश के टीचर, ये सारी सुविधाएं आने वाले 2-3 सालों में इस क्षेत्र में मैं और करूंगा। बस आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग मेरा बस सहयोग करते रहे। मैं आपसे कोई अभी वोट मांगने नहीं आया हूं या मैं आपसे कोई धन नहीं मांग रहा हूं। बस मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। जिस गांव में मैं पला हूं, बड़ा हूं, मैंने यहाँ की रोटी खाई है, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस गांव के लिए कुछ दे करके जाऊं। इस गांव से मैंने बहुत कुछ लिया है और बच्चे तो सब अपने अपने तो सभी पढ़ा रहे। हमने तो अपने बच्चे करीब करीब सब पढ़ाई लिए, तो हमारी इच्छा बनी कि हमें दूसरे के बच्चों का भी सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आए तमाम लोगों ने हमारा स्वागत सत्कार किया। वही रामजी लाल जी ने यहाँ पर बैठा करके हमारी व्यवस्थाएं करवाई और हमें जो भी अपना उनने स्वागत सत्कार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में अब चूंकि हर संडे को हमारा ये कार्यक्रम चलता है, 12 बजे हम करीब करीब देते हैं साइकिल। अगले संडे को नगला जौहरी में होगा, फिर लौट करके अगले संडे को फिर आपके गांव में होगा। जब तक नगला जौहरी और नगला फुटरा में साइकिलें पूरी तरह वितरित नहीं हो जाएगी, ये कार्यक्रम जारी रहेगा। कोई छात्रा और कोई बेटी ये न समझे कि उनको 6 को दे गए थे, अब हमारा नंबर नहीं है। जब तक नगला वासिंद्रा में एक बेटी को साइकिल नहीं दे दूंगा, तब तक साइकिल वितरण चलता रहेगा, जारी रहेगा। कोई चिंता की बात नहीं है। कोई ये न समझे कि वहां उनको दे दी, हमको नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।